स्क्रीन पे एक बंदा रो रहा है और आप पीछे उसको रोने वाली आवाज़ दे रहे हो, हँसने वाली आवाज़ दे रहे हो और बहुत, ये तो बहुत मुश्किल, कहने का मुश्किल है, मुनफ़रिद काम है, हर कोई नहीं करता। हाँ, क्योंकि अपनों में ईद मनाने के लिए हाँ, वो आप वही हमारी काम वो करते हो? पीटीसी है जी, बिल्कुल मैं वही वही काम काम करती हूँ। हम मैंने उसके बाद वो ड्रामा देखा। ड्रामा देख रही थी तो मैंने कहा यार ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान मेराज। हम लोग आपको उन सितारों से मिलवाते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। उन्हीं में से मौजूद आज हमारे साथ हैं हमना। तो हमना कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम अस्सलाम। तो हमना ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? हमारे नाज़रीन को बताएँ, आप तो बहुत एज में बहुत छोटी हैं। इतने बड़े-बड़े काम सहाफ़त में आप हैं, वॉइस ओवर में आप हैं। तो ये सब कैसे हुआ स्टार्टिंग से जर्नी बताएं अपनी। अच्छा, पहले तो मैं पेशे से एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़त के साथ-साथ मैंने डबिंग की दुनिया में कदम रखा और इसकी जर्नी जो है बहुत ही इंस्टेंट है कि एक दफ़ा मैं बात कर रही थी अपने साथी से कि हम ये काम कर रहे हैं सहाफ़त और इसके साथ भी इससे जो मीडिया की फ़ील्ड है वो बड़ी वास्ट है, बहुत वसी फ़ील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जो एंटरटेनिंग भी है। हम ये बात कर रहे थे और हमारी बात में एक चीज़ आई कि उसने बताया मुझे कि डबिंग कुछ लोग यहाँ करते हैं और डबिंग की दुनिया बिल्कुल ही इससे अलग है और हम ये बात कर रहे थे और हमारे सामने हमारी एक और कोलीग जो है शाज़िया मैम, वो गुज़र कर जा रही थी। तो करीम ने कहा कि ये बड़ी अच्छी डबिंग आर्टिस्ट है और ये बहुत ही अच्छे-अच्छे कैरेक्टर को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। तो उन्होंने देखा कि हमने उनको मुख़ातिब किया, तो वो रुकी। तो मैंने पूछा अच्छा आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो आपने बहुत सारे ड्रामे किए होंगे, उन्होंने बताया कि मैंने ये ड्रामे किए हैं, ये कैरेक्टर किया है। तो मैंने कहा तो मुश्किल होता होगा क्योंकि एक रोना और कोई रो रहा है और आप रो रहे हो, लेकिन एक स्क्रीन पे एक बंदा रो रहा है और आप पीछे उसको रोने वाली आवाज़ दे रहे हो, हँसने वाली आवाज़ दे रहे हो और बहुत, ये तो बहुत मुश्किल, उन्होंने कहा मुश्किल है, मुनफ़रिद काम है, हर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग काम है। तो ये कैसा मतलब रिपोर्टर और डबिंग आर्टिस्ट, इसमें फ़र्क क्या पाया आपने? क्या? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो एक संजीदा अंदाज़ में पढ़ते हैं। हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट जो है थोड़ा-सा फ़न वाला हो, जैसे कि हम ईद में बनाते हैं, कोई खेल-कूद की बनाते हैं। कुछ जो है वो संजीदा रिपोर्ट होते हैं, गमज़दा रिपोर्ट होते हैं, तो उसको हम गम के अंदाज़ में पढ़ते हैं। लेकिन वो एक फ्लैट अंदाज़ में होता है। चाहे जितनी भी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। ऐसे है ही कुछ पढ़ के सुनाएँ? जैसे एक मीडिया रिपोर्ट आप दे रही हैं, हाँ, तो वो अगर किस तरह देंगी? फिर हम उस तरफ आएँगे जब ड्रामा आप बोलेंगी। हाँ, जैसे कि अगर हम पैकेजेस होते हैं, न्यूज़ पैकेजेस होते हैं जिसको हम वॉइस ओवर करते हैं। जैसे कराची की सड़कों ने आज 2 और जान ले ली और ये हम मतलब फ्लैट होता फन है फ्लैट कि होता है। मतलब इसमें कोई हाँ, चलें एक्सप्रेशंस नहीं आप होते हैं। अब अच्छा भी आप बहुत ज़्यादा कुछ हुँ, अच्छा हुँ, हुँ। कि वहाँ बम फट ईद की गया तो खुश भी नॉर्मल जैसे हम अंदाज ये में होता है। बोल भी रहे हैं कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज़ से मनाई गई, तो हम उसमें अप्स एंड डाउन वैसे आते इसमें हैं काफ़ी उसमें। मीम्स भी बने हैं, हाँ। क्योंकि अपनों में ईद मनाने के लिए हाँ, वो आप वही हमारी काम वो करती हैं? पीटीसी है जी, बिल्कुल मैं वही वही काम काम करती हूँ। करती हैं, हम ओके, वो पीटीसी होती है जो हम ऑन कैमरा देते हैं, ओके। किसी भी पैकेज के एंड में। पीटीसी। पीटीसी हुँ, पीस टू हुँ, कैमरा ठीक, ठीक। तो हम वो देते हैं, मगर उससे पहले उस पीस टू कैमरा से पहले जो पूरा पैकेज होता है वो वॉइस ओवर पर ही होता है। ओके, तो आपको वहाँ से वॉइस ओवर की मतलब वो हाँ, मिली, ट्रेनिंग मिली, हाँ, देन फिर यू बिकम अ वॉइस हाँ, ओवर बट आर्टिस्ट। हर सहाफ़ी वॉइस ओवर तकरीबन करते हैं, ओके, ठीक है? हर सहाफ़ी करते हैं। ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया ना। हाँ, हर सहाफ़ी तो वॉइस ये ओवर तो कर बिल्कुल सकते डिफरेंट हैं। काम है ना, मतलब इसमें तो एक्सप्रेशंस भी हैं, इसमें तो रोना भी है, जैसा कि आपने और हँसना भी है बिला वजह। अब आपका मूड बहुत डिप्रेस है, आप घर से लड़के आई हो अपनी मतलब, और फिर आपको यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप हँसो, हाँ, मतलब मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं एक कैरेक्टर कर रही थी और उस कैरेक्टर का एक सीन आता है जब वो अपनी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा हँस रही होती है और उसी वक़्त मेरे घर से एक कॉल आती है, मेरे भाई की। तो वो कोई ऐसी बात थी, कोई सैड सी बात थी। बिल्कुल बीच में मैंने सीन के वो कॉल अटेंड कर ली थी। तो फिर उसके बाद मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ हो गया, हुँ, लेकिन क्योंकि वो हँसने वाला कैरेक्टर था, हुँ, तो फिर मुझे जो मेरे रिकॉर्डिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई मसला हुआ है? मैंने कहा नहीं, आई एम ओके। हुँ। और फिर मैंने वो सीन किया, वो हँसना वो चीज़ें की। वो मुश्किल होता है। वो बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए जो सबसे सबसे मुश्किल चीज़ होती है, वो हँसना और रोना है। ओके। मतलब मैं कोई कैरेक्टर करूँ या हम कोई ड्रामा करें, तो उसमें अगर मुझे हँसी आ रही है और रोना आ रहा है, वो सही है। वो मैं शायद नेचुरली
कोशिश करूँ तो हो जाएगा। लेकिन कोई कैरेक्टर किस तरह हँस रहा है, कब उसके अभी अप्स एंड डाउन्स रिसेंटली आते हैं। जो आपने कैरेक्टर किया वो कौन सा है, और उसकी थोड़ी सी हमें आवाज हमारे व्यूअर्स को। मैंने सेलिन का कैरेक्टर किया था, और वो क्योंकि मेन लीड अदा थी, उसकी दोस्त थी, तो ये ज़्यादातर किस वो अदा को समझाती। ड्रामे की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ बाजी मोहब्बत की। अदा, अदा मुझे बताओगी इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। सिले, वो बुरहान मिस्टर बोरा के ऑफिस में बैठा है और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। ठीक है, वो मैंने भी देखा है, लेकिन वो आया क्यों है ये बताओ, वजह पता है तुम्हें? अब वो मिस्टर बोरा को कहेगी कि अदा ने सब कुछ करवाया है। तो वो जो कैरेक्टर था वो लीड कैरेक्टर की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसमें पूरे टाइम वो कैरेक्टर जो है वो एक थोड़ा सा करके मैच्योर, दिखाए ना। वो हमेशा अपनी हमारे दोस्त को व्यूअर्स को समझा रही पता भी होती तो है, चले वो ना कि हमेशा यही सिलेन है, जो सिलेन के पीछे जो आवाज थी वो आपकी थी। थोड़ा सा करके दिखा। जैसे वो अक्सर कहती थी, अदा ये क्या कर रही हो तुम? हाँ हाँ मुझे पता है, अगर आपको अपना पहला प्यार ना मिला तो आप कभी खुश नहीं रहते। तो ये अक्सर हमने उसमें हमने ये डब किया, और फिर एंड में काफ़ी वो मैच्योर कैरेक्टर था मगर शुरू में, और बीच में उससे भी मोहब्बत हो जाती है, तो फिर वो देखिए भी हम मोहब्बत वाली बात करती है, तो मुझे वो करते वक़्त थोड़ा-सा शाय महसूस हो रहा था कि अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा, बट हमने किया वो। और एक्चुअली उस ड्रामे को जब हम डब कर रहे थे, और मेरा जो साथी था, जो जिसके साथ में मेरा कपल था, वो भी मेरे क्योंकि फील्ड में भी सहाफ़ी हैं, वो हम्माद। भी हम्माद। तो हम्माद के साथ इस तो तरह आप का नाम क्यों नहीं लिए? नाम ले लें, शर्माए कि नहीं? हम्माद हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हाँ, और तो बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। सेलिन का हुँ, जो बॉयफ्रेंड था, वो अली था। अली, और अली का और कैरेक्टर अली हम्माद का है। कैरेक्टर किया था हुँ, हम्माद यूसुफ ने। तो हम्माद यूसुफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिर हम बड़ा अजीब सा शाय सा लग रहा होता है कि यार ये इससे बिल्कुल अचानक से इतनी मैच्योर लड़की अचानक से वो रोमांटिक कैरेक्टर में चली गई, शाय कैरेक्टर में चली गई। तो अचानक से वो जो स्विच हुआ ना, मतलब हमें भी फिर स्विच करना पड़ा अपनी आवाज़, अपना अंदाज़। जब वो उस लड़के के साथ खड़ी होती है, तो बड़ी शाय-शाय सी होती है, और जैसे वो अपनी दोस्त की तरफ जाती है, तो फिर वो मैच्योर बन जाती है। तो वो जो है हमारे अप्स एंड डाउन्स रहे ना, तो उसको बड़ा हमने एन्जॉय भी किया, उस कैरेक्टर को समझा हमने पहले। अच्छा, जब मैं बोल रही होती थी, मैंने उसके बाद वो ड्रामा देखा। ड्रामा देख रही थी तो मैंने कहा यार ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं लग रही, ये तो मैं नहीं लग रही, तो ये वो ही लग रही है। नहीं, वो ड्रामे के डब होने के बाद भी तो प्रोसेस होता है ना, मैंने सुना हाँ, कि मतलब ट्रीटमेंट होती है ऑडियो की, एनहांस होती है, लाइक बिल्कुल ये ऐसा ही सारी होता है, चीज़ें। मतलब एक-एक लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, "यार तुम ये कैसे करती हो?" जब भी मैं उसको दिखाती हूँ कि यार ये करती हूँ। "यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसे करती हो? क्या प्रोसेस है? कौन तुम्हें बताता है ये?" तो मैं बताती हूँ कि जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं जिनके साथ मैंने शूट किया है वो अली हैं, और एक कम उम्र लड़के हैं, लेकिन फुल बहुत ही मोहम्मद अली। बेहतरीन मोहम्मद अली जो हैं वो हमें रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको रिकॉर्डिस्ट कहते हैं। रिकॉर्डिस्ट हमारे साथ होता है, और एक जो आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट है वो होता है। तो रिकॉर्डिस्ट पूरा टाइम पीसी में होता है, वो हमें अल्फाज भी दे रहा होता है, वो हमें रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, वो हमें एक्सप्रेशन भी बता रहा होता है। तो उसके एक्सप्रेशन को कॉपी करना, उसके एक्सप्रेशन को समझना, क्योंकि वो समझता है, वो चीज़ों को ट्रांसलेट करता है, फिर वो हमें बताता है। और जहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं, तो एक-एक पॉइंट पे हमें गाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी, और जो मेरा जिससे वास्ता रहा अली से, तो अली से मेरा वास्ता बहुत ही अच्छा रहा, और शायद बहुत मुझसे कम उम्र है, लेकिन मुझे उससे ये सीखने यही को मिला। यही वजह मैं जानना चाह रहा हूँ, और यही वजह मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ, और इसी के साथ हम रैप भी करेंगे कि इतने पहले हम सुना करते थे कि मतलब ये कोर्स करके आओ, फिर यहाँ तालीम लेकर आओ, फिर ये आज ये जेन ज़ी आ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, और ये आप जैसी छोटी, तो इस में अगर कोई कदम रखना चाहता है इस फील्ड के अंदर, एक न्यू कमर, एक मतलब मैट्रिक का इंटर का लड़का या लड़की, तो आप उसके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी? और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये कैसे इस फील्ड में आया जाए और किस तरीके से आपने कदम रखा? तो यही स्टोरी बताएँ। अच्छा, मैं कोई भी इस फ़ील्ड में आना चाहता है ना, उसके लिए मैं यही कहूँगी, ये फ़ील्ड जो है ना, आप ये सोच के नहीं आओ कि यार पैसे हैं, या पैसों के लिए आना चाहते हैं। ये फ़ील्ड वो फ़ील्ड नहीं है, पैसे तो आप कहीं से और से भी कमा लोगे आप। ये फ़ील्ड में वो लोग आएँ जिनको ये सारी चीज़ों का शौक हो, जिनको पता है कि मेरी आवाज़ में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं किसी भी कैरेक्टर को मैं अदा कर सकता हूँ, तो वो आएँ। उनको शौक है कि
मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकते हैं वो। तो उनके लिए वैसे तो मैंने देखा बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, मैं भी देखती थी कि यार अप्लाई करूँ, टाइम नहीं है होता। कोर्सेज हैं। हाँ, जब हम इंस्टा खोलते हैं या हम फेसबुक खोलते हैं तो वहाँ ऐड आ रहा होता है मुख्तलिफ वॉइस ओवर के लिए आप लिखा हुआ होता है कि ये आप कोर्स करेंगे और आपको हम इस जो डबिंग की आपने ऐसा दुनिया है, कुछ नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे जो चांस मिला एम अली प्रोडक्शन में, तो वो मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और फिर हम आए और जो भी यहाँ आना चाहता है उसके लिए ये है कि वो अपनी आवाज़ को पहले एक ऑडिशन के ज़रिए वो चेक करवाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो रिकॉर्डिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो ज़्यादा जज कर सकते हैं। जैसे मुझे भी जज किया ना किसी ने कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे साथ भी और कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा वो नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ फ्लैट है। हालाँकि सहाफ़त में उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, ठीक है? वो शायद डॉक्यूमेंट्री मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो बोलते अच्छे हैं, बट वो जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है आवाज़ में, जो अप्स एंड डाउन्स चाहिए होते हैं, वो होना बड़ा ज़रूरी है। और जो भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं, तो उन्हें ऑडिशन देना चाहिए और इस तरह के ऑडिशंस का मौका मिल जाता है। बहुत सारे पाकिस्तान में भी ये डबिंग इंडस्ट्री जो है, वो अब तेज़ी से फैल रही है। तो जो भी करना चाहते हैं, तो वो ऑडिशन दें, अपनी आवाज़ को चेक करें और अगर उनकी आवाज़ में वाक़ई ये काबिलियत होगी कि कर सकते हैं, तो वो आ सकते हैं इस फ़ील्ड में। वेरी गुड। हम ना बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपको शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे इस बहुत फील्ड के शुक्रिया। अंदर, हर फील्ड के अंदर जिसमें भी आप काम कर रही हैं, और हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बहुत खुशी हाफ़िज़। हुई आपसे मिलके। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।